रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आपका प्रेम और सहयोग जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिए। कल जैसे कलयुग का वास कहाँ कहाँ है इस विषय पर चर्चा की, तो परीक्षित महाराज पर कलयुग का प्रवेश कैसे हुआ, क्योंकि धर्मात्मा हैं परीक्षित जी महाराज। जैसा कल भी वर्णन आया, धर्म ही जिनकी आत्मा है, ऐसे हैं परीक्षित जी महाराज। तो उनमें कलयुग का प्रवेश कैसे हुआ, इस संबंध में कथा आती है भागवत जी के अंतर्गत कि एक समय परीक्षित जी महाराज अपने राजकोष में पहुँचे और देखने लगे कि हमारे राजकोष में धन कितना है। तो जब राजकोष में गए तो वहाँ उनकी दृष्टि एक सुंदर मुकुट पर पड़ी। देखा बहुत सुंदर मुकुट है, तो उस मुकुट को पहनने का विचार परीक्षित जी के मन में आया। तो जो उनके सर पर मुकुट था, जो स्वयं धर्मराज जी ने पहनाया था, उस मुकुट को उतार कर जो राजकोष में रखा हुआ मुकुट था, वह मुकुट परीक्षित जी महाराज ने पहन लिया। और जैसे ही मुकुट पहना, परीक्षित जी महाराज पर कलयुग का वास हो गया, कली प्रवेश कर गया। क्योंकि कल ही के प्रसंग में आया था कि कलयुग का एक स्थान स्वर्ण में भी परीक्षित जी ने दिया, किंतु अनीति से कमाए हुए स्वर्ण पर। तो यह मुकुट किसका है? यह मुकुट था जरासंध का। जब भीमसेन ने जरासंध का वध किया तो उसके मुकुट को भी अपने साथ ले आया। तो भगवान ने बहुत मना किया कि भीमसेन, इस मुकुट पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वास्तव में यह मुकुट जरासंध के पुत्र का होना चाहिए। किंतु भीमसेन कहने लगे कि नहीं, मैंने जरासंध को जीत लिया है, तो इसलिए इस मुकुट पर मेरा अधिकार है। तो वह अनीति से कमाया हुआ था, इसलिए उस पर कली का प्रवेश था। तो जैसे ही महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया, वैसे ही कलयुग परीक्षित जी पर प्रवेश कर गया। इसीलिए सबसे पहले परीक्षित जी के राज्य में सबसे पहले कलयुग ने राजा को पकड़ा, क्योंकि शास्त्र कहता है यतो राजा ततो प्रजा। जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा भी होती है। तो इसलिए कलयुग ने सबसे पहले परीक्षित जी को ही पकड़ा। और परीक्षित जी महाराज पर जब कलयुग का वास हुआ तो आखेट के लिए वन में चले गए और समीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। समीक ऋषि उस समय ध्यान अवस्था में थे, सर पे कलयुग का वास था। तो समीक ऋषि से बहुत अपशब्द कहे परीक्षित जी महाराज ने, किंतु समाधि नहीं खुली। तो परीक्षित जी महाराज सोचने लगे कि मुझे देखकर शायद ढोंग कर रहा है, ढोंगी है, साधु का अपमान। और जहाँ जहाँ साधु का अपमान होता है वहाँ वहाँ विपत्ति आती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में एक सुंदर पंक्ति कही, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। कि जब रावण ने हनुमान जी की अवज्ञा की तो संपूर्ण नगर उसका जल गया। तो साधु की जहाँ जहाँ अवज्ञा होती है वहाँ जीवन में पतन आता है। तो यहाँ साधु का अपमान परीक्षित जी महाराज ने किया, किंतु समीक ऋषि तो अपनी साधना में बैठे हुए थे, साधना नहीं टूटी। तो
वहीं उनके आश्रम के ही निकट एक मृत सर्प पड़ा हुआ था। तो परीक्षित जी महाराज ने उस सर्प को उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह समाचार श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचा, जो समीक ऋषि के पुत्र हैं, तो श्राप दे दिया परीक्षित जी महाराज को कि जिस मृत सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्प आज से 7 दिन बाद जीवित होकर तुझे डस लेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो यह कलयुग है जो अच्छे को भी नहीं छोड़ता। धर्मात्मा परीक्षित जी को भी पकड़ लिया, केवल एक अनीति से कमाए हुए मुकुट के कारण, जो भीमसेन ले आए थे। तो इसीलिए जो भी धन हम कमाएं वह श्रेष्ठ मार्ग से आए, धर्म के साथ वह धन आए, चाहे थोड़ा ही धन हो, किंतु यदि धर्म है तो उसमें संतोष होता है। और जब जीवन में संतोष आता है तभी वह धन सार्थक होता है। क्योंकि यदि जीवन में संतोष नहीं तो फिर व्यक्ति कितना ही कमा ले, कितना ही धन अर्जित कर ले, कितने ही बड़े से बड़े पद में पहुंच जाए, यह आशा नामक पिंड नहीं मरता जब तक जीवन में संतोष नहीं आता। अभी और अभी और अभी और अभी और, थोड़ा 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 थोड़ा, तो यह आशा नाम का जो पिंड है यह कभी नहीं मरता। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातक तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कि यह जो आशा नाम का पिंड है यह कभी नहीं मरता। अंगम गलितम, जब जरा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, अंग गलने लगते हैं। पलितम मुंडम, सिर हिलने लगता है, कांपने लगता है वृद्धावस्था में। दसन विहीनम जातक तुंडम, यह दांतों की पंक्तियां भी धीरे धीरे करके गिर जाती हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जब बहुत वृद्ध हो जाते हैं तो हाथ में दंड आ जाता है। जिस शरीर के बल पर हम जीवन पर्यंत अभिमान में रहते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अंत में वह समय शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि उस शरीर को खड़े रहने के लिए भी हाथ में दंड की आवश्यकता पड़ती है, छड़ी आ जाती है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, किंतु यह आशा नाम का जो पिंड है तब भी समाप्त नहीं होता। तब भी जीवन में कुछ ना कुछ इच्छाएं शेष रह जाती हैं। भी थोड़ा और ऐसा देख लेता, या थोड़ा और ऐसा कर लेता, और समय मिलता तो और ऐसा मैं कर लेता। इसलिए कबीरदास जी भी लिखते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यह आशा और तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। तो जीवन में यह इसको समाप्त करने का एक ही मार्ग है कि जीवन में संतोष आ जाए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, कि जब जीवन में संतोष आ जाए तो सब धन फिर धूरी समान अर्थात धूल के बराबर है। तो यह संतोष धन हम सबके जीवन में आए, इसी कामना के साथ। वैसे परीक्षित जी और शमीक ऋषि जी का प्रसंग बहुत अत्यंत बृहद है, विशाल है, किंतु समय की बाध्यता के कारण वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए केवल स्पर्श मात्र करने का प्रयास यहाँ पर किया। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार अवश्य रखिए कि किस विषय में आगामी वीडियो बनाऊं, क्योंकि अब थोड़ा बहुत उलझन भी हो रही है कि किस विषय को पकड़ूं, किस विषय को पकड़ूं। तो इसलिए अपने अपने अमूल्य कमेंट अवश्य रखिएगा, सुझाव अवश्य दीजिए। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।